नमस्कार आप सभी को, स्वागत है आपका हमारे इस प्लेटफ़ॉर्म पर। आज के इस वीडियो में हम लोग ग्राम पंचायत अधिकारी यानी जो आपकी बीपीओ की परीक्षा होने वाली है, उस परीक्षा को ध्यान में रखते हुए जो आपके 20 नंबर के योजनाएँ आनी हैं, यानी उत्तर प्रदेश की जो परिप्रेक्ष्य में योजनाएँ आनी हैं, उन्हीं की एक सीरीज़ हम लोग चला रहे हैं उत्तर प्रदेश की विभागानुसार योजनाएँ। तो उसमें आज हम डिस्कस करेंगे उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य विभाग की योजनाओं के बारे में, ठीक है? केंद्र प्रायोजित योजनाएँ हैं जो उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य विभाग के द्वारा आगे बढ़ाई जा रही हैं और कुछ उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा अपनी खुद की योजनाएँ लॉन्च की गई हैं। तो उन सभी का एक डिटेल्ड वे में हम लोग डिस्कशन करेंगे इसमें। ये इसका भाग 1 है, तो इसको पूरा देखिएगा और अगर आपको कोई सजेशन, कोई क्वेरी, कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य, चिकित्सा और उससे संबंधित योजनाएँ। उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य की स्थिति क्या है? चिकित्सा की स्थिति क्या है? और इनसे संबंधित कौन-कौन सी उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा योजनाएँ चलाई जा रही हैं। भले ही वो केंद्र प्रायोजित योजनाएँ हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग द्वारा अगर वो योजनाएँ चलाई जा रही हैं, तो वो कहीं न कहीं हमारे उत्तर प्रदेश को प्रभावित करती होंगी। तो इसी परिप्रेक्ष्य में हम इस टॉपिक को कवर करेंगे। इससे पहले आप लोग थोड़ा स्वास्थ्य के बारे में जान लीजिए। स्वास्थ्य में जो हमारे एग्ज़ाम में नॉर्मल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो कैसे-कैसे पूछे जाते हैं। योजनाओं में इन मुद्दों को डिस्कस करने के बाद चलूँगा। एक आपने शब्द सुना होगा, सतत विकास लक्ष्य। सतत विकास लक्ष्य, ठीक? इसका टारगेट 2030 फिक्स किया गया है। सतत विकास लक्ष्य में ये जो स्वास्थ्य है, क्या बता सकते हो ये किस संख्या में है? सतत विकास लक्ष्य में किस गोल संख्या में है? कौन-सा गोल है ये? ये आपसे पूछा जा सकता है, तो आप याद रखिए, गोल संख्या है तीसरा और इसी तीसरे गोल संख्या में लिखा है, सभी के लिए सभी के लिए स्वस्थ जीवन जीवन सुनिश्चित करना। ठीक है? सभी के लिए स्वस्थ जीवन सुनिश्चित करना, ये जो स्वास्थ्य के बारे में है, सतत विकास लक्ष्य में आपसे पूछा जा सकता है, ये कौन-सा गोल है? तो आप बताओगे तीसरा है। सभी के लिए स्वस्थ जीवन सुनिश्चित करना और हर उम्र में सभी के लिए तंदुरुस्ती को बढ़ावा देना, ये पूरा गोल संख्या तीसरे का ये टाइटल है। ठीक है? अगर हम संविधान की बात करें अपने, कि भारत के संविधान में स्वास्थ्य कहाँ पर ठहरता है? तो आप ध्यान रखिएगा, भारत के संविधान में जो लोक स्वास्थ्य है, लोक स्वास्थ्य, ये दरअसल राज्य सूची का विषय है, ठीक है? ये राज्य सूची का विषय है। तो आपसे अगर पूछा जाए, लोक स्वास्थ्य ये किसका विषय है? राज्य सूची का। और यही लोक स्वास्थ्य, ये पंचायती राज का भी विषय है। दरअसल पंचायत का एक आपने अनुसूची सुनी होगी, 11वीं अनुसूची, पढ़ा भी होगा आपने, है ना? तो 11वीं अनुसूची में है क्या? 11वीं अनुसूची में दिए गए हैं पंचायत के विषय, पंचायत के विषय। कमेंट बॉक्स में बताइए पंचायत के टोटल विषय कितने हैं? इन पंचायत के विषयों में एक विषय है स्वास्थ्य और स्वास्थ्य संबंधी संस्थाएँ। स्वास्थ्य और स्वास्थ्य संबंधी संस्थाएँ और ऐसी संस्थाएँ इनमें अस्पताल भी आते हैं, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भी आते हैं, आपके दवाखाने भी शामिल होते हैं। तो स्वास्थ्य और स्वास्थ्य संबंधी संस्थाएँ ये पंचायती राज के विषयों में शामिल है, ठीक है? जो कि 11वीं अनुसूची में है। तो स्वास्थ्य से संबंधित आप ये 3 बातें याद रखो, सतत विकास लक्ष्य में गोल संख्या कौन-सा है? तो तीसरा है। और लोक स्वास्थ्य ये किस सूची का विषय है? तो आप बताओगे राज्य सूची का विषय है। और पंचायतों में क्या स्वास्थ्य है? पंचायतों के विषय में आप कहोगे हाँ, है। स्वास्थ्य और स्वास्थ्य संबंधी संस्थाएँ, जैसे अस्पताल हो गया, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हो गए, ठीक है? जैसे दवाखाने हो गए, तो ये पंचायतों का विषय भी है। क्लियर है? अब चलिए हम लोग पढ़ते हैं उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग की तरफ। अब यहाँ से देखो, एक साल है, वर्ष है 1921, ठीक? 1921, वर्ष 1921। इस वर्ष को क्यों याद रखना है आपको? क्योंकि आप उत्तर प्रदेश से संबंधित हो और वीपीओ की तैयारी कर रहे हो। तो कहीं न कहीं 1921 का जो साल है और आपके जो वीपीओ में योजनाएँ दी हैं, उसमें एक टॉपिक दिया गया है स्वास्थ्य संबंधी योजनाएँ, ठीक है? तो स्वास्थ्य संबंधी योजनाएँ उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग के बारे में भी फिर आपको पता होना चाहिए। एक तो ये उत्तर प्रदेश के जीके में भी आ गया और स्वास्थ्य संबंधी योजनाओं में भी आ गया। तो वर्ष 1921 में हुआ क्या? उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की स्थापना की गई।
तो आप बताओगे उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग की स्थापना ये कब की गई है? 1921 1921 में। और जो प्रारंभ में इसके कार्यक्षेत्र थे, उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के, तो हम ये कह सकते हैं कि प्रारंभ में इसे दरअसल प्रारंभ में इसे एक नाम दिया जाता था। वो नाम है प्रांतीय अधीनस्थ अधीनस्थ होता है या नस्थ होता है? था सही वो। प्रारंभ में इसे प्रांतीय अधीनस्थ चिकित्सा एवं प्रांतीय चिकित्सा सेवा कहा जाता था। चिकित्सा सेवा कहा जाता था, ठीक है? हालाँकि ये पुराना नाम है, ये नहीं पूछा जाएगा, आपसे केवल यही याद रखो आप, ये इम्पोर्टेंट है। उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग की स्थापना कब हुई थी? 1921 में। एक बात आप यहाँ से याद रखो, ये जो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग है, ये दरअसल उत्तर प्रदेश में 3 स्तरीय चिकित्सा सेवाएँ दे रहा है। तो ये जो विभाग है, उत्तर प्रदेश में 3 स्तरीय 3 स्तरीय चिकित्सा सेवाएँ दी जा रही हैं, सेवाएँ दी जा रही। यानी इस विभाग के द्वारा 3 स्तरीय उत्तर प्रदेश में चिकित्सा सेवाएँ दी जा रही हैं। कौन-कौन से हैं? पहले स्तर पर क्या है? पहले स्तर पर शहरी क्षेत्र में चिकित्सा सेवाएँ दी जा रही हैं, ठीक है? और दूसरे और तीसरे स्तर पर और तीसरे स्तर पर ग्रामीण क्षेत्र में चिकित्सा सेवाएँ दी जा रही हैं। ग्रामीण क्षेत्र में चिकित्सा सेवाएँ दी जा रही हैं। तो ये 3 स्तर हैं। इन 3 स्तरों को मापदंड मानते हुए उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य विभाग या हम कहें उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के द्वारा स्वास्थ्य सेवाएँ दी जा रही हैं। ठीक है? अब ज़रा एक बात समझो यहाँ से। उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग के द्वारा एक परियोजना चलाई जा रही है। इस परियोजना का नाम है ई डिस्ट्रिक्ट परियोजना। परियोजना, ई डिस्ट्रिक्ट परियोजना। तो ये परियोजना आपको ध्यान रखनी है। और इस परियोजना में ध्यान क्या-क्या रखना है? सबसे पहली बात उत्तर प्रदेश के याद रखो ये उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों में ये योजना शुरू है। सभी जनपदों में यानी जितने जनपद हैं अपने यहाँ 75 जनपद हैं, तो उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों में इसे शुरू किया गया है। शुरू किया गया, ठीक है? और इसके तहत अच्छा पहली बात तो ये आप जानो कि ये जो शुरू किया गया है, इसमें है क्या-क्या? क्यों शुरू किया? पहले तो आप ये जानिए इसे शुरू क्यों किया गया? क्या कारण है? ठीक है? इसे दरअसल शुरू इसलिए किया गया है ताकि जो विभिन्न विभागों की जो सेवाएँ हैं, विभिन्न विभागों की सेवाओं को एकत्र करके एक ही स्थान से नागरिकों को उपलब्ध कराना, ये इसका टारगेट है। जैसे जनसेवा केंद्रों का जो मुख्य उद्देश्य होता है नागरिकों को त्वरित एवं प्रभावी सेवाएँ प्रदान करना। ठीक कुछ इसी प्रकार से ये काम करती है। विभिन्न विभागों की जो सेवाएँ होती हैं, उनको एकत्र करके एक ही स्थान से नागरिकों को उपलब्ध कराना इसका काम होता है। ई डिस्ट्रिक्ट परियोजना में आप एक बात ये याद रखोगे, इस योजना के तहत 9 सेवाओं को 9 सेवाओं को जन सामान्य तक पहुँचाया जाता है। जन सामान्य मतलब आम लोग, ठीक है? जैसे हम और आप हो गए, तो जन सामान्य तक पहुँचाया जाता है। तो आप ये केवल फिगर याद रखोगे, कितनी सेवाओं को डिलीवर किया जा रहा है ई डिस्ट्रिक्ट परियोजना के तहत, तो आप बताओगे 9 सेवाओं को, ठीक है? और उत्तर प्रदेश के 75 जनपदों में ये परियोजना शुरू है। तो ये जो 9 सेवाएँ हैं, आप जब उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य विभाग की साइट में जाओगे, तो आपको वहाँ 9 सेवाएँ आपको देखने को मिल जाएँगी। आप अगर चाहो तो वहाँ देख सकते हो, हालाँकि ये जो 9 सेवाएँ हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। जैसे क्लिनिकल या मेडिकल अधिष्ठानों का पंजीकरण एक सेवा प्रदान की जाती है, ठीक है? सफल टीकाकरण प्रमाण पत्र का निर्गमन हो, ये भी सेवा प्रदान की जाती है। जैसे आयु प्रमाण पत्र का निर्गमन हो या फिर अस्पताल में अगर मृत्यु हो गई है, तो फिर उस मृत्यु का प्रमाण पत्र का निर्गमन हो। तो इस प्रकार की सेवाएँ प्रदान की जाती हैं। तो ये टोटल 9 सेवाएँ हैं, आप इसकी संख्या याद रखो केवल, ठीक है? हाँ, तो अभी मैंने आपको क्या बताया है, उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग में ये सारी बातें, गोल संख्या 3 में स्वास्थ्य है, इसको याद रखिए सतत विकास लक्ष्य के परिप्रेक्ष्य में। दूसरा
लोक स्वास्थ्य राज्य सूची का विषय है और पंचायतों में स्वास्थ्य और स्वास्थ्य संबंधी संस्थाएं जैसे अस्पताल हो गया, अन्य संस्थाएं हो गई, जैसे दवाखाना हो गया। तो इस प्रकार के जो ये संस्थाएं हैं, ये पंचायतों के भी विषय में आपको देखने को मिलती हैं। उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की स्थापना कब हुई थी? अगर आपसे ये पूछ ले, तो आप बताओगे 1921 में। ठीक? फिर मैंने आपको क्या बताया? उत्तर प्रदेश में 3 स्तरीय ये जो विभाग है, वो 3 स्तरीय चिकित्सा सेवाएँ दे रहा है। पहले स्तर पर वो शहरों को कवर करता है, दूसरे और तीसरे स्तर पर वो ग्रामीण क्षेत्रों को कवर करता है। यहाँ तक क्लियर है? फिर ई-डिस्ट्रिक्ट परियोजना में आपने देखा कि ये जो ई-डिस्ट्रिक्ट परियोजना है, ये कितनी सेवाओं को उपलब्ध कराती है जनता के लिए? तो आप बताओगे 9। और ई-डिस्ट्रिक्ट परियोजना ये कितने जिलों में शुरू की गई है? 75 के 75 जनपदों में ये शुरू है। यहाँ तक क्लियर है बात? अब चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपनी योजनाओं का सेगमेंट पूरा। इसमें जो पहली हमारी योजना है, उसको हम लोग पढ़ेंगे आयुष्मान भारत। आयुष्मान भारत, ठीक? प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। आरोग्य योजना। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। इसके बारे में सबसे पहले ये आयुष्मान भारत लिखा है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को बाद में समझेंगे। इस आयुष्मान भारत का क्या आशय है? ये जो आयुष्मान भारत है, ये क्या है? इसको समझो पहले। दरअसल ये जो आयुष्मान भारत है, इसे अपने भारत में एक राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति आई थी 2017 में। तो 2017 में जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति आई थी, उसने सिफारिश किया था कि इसे लॉन्च किया जाना चाहिए। यानी अ, हम कह सकते हैं कि आयुष्मान भारत के अंतर्गत ये जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है, इसे संचालित किया जा रहा है। ठीक है? बात समझ पा रहे हो? तो आयुष्मान भारत के 2 घटक हैं। अभी हम लोग दोनों घटकों के बारे में पढ़ेंगे, एक-एक करके। ठीक है? तो यहाँ से आपका इम्पोर्टेंट सेशन शुरू होता है। आयुष्मान भारत को देखो ज़रा। आयुष्मान भारत में आप इतना याद रखो कि इसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 की सिफारिश 2017 की सिफारिश के आधार पर शुरू किया गया या लॉन्च किया गया। ठीक है? हाँ, तो 2017 की राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति आई, उसकी सिफारिश के आधार पर इसमें आयुष्मान भारत को शुरू किया गया। और किसके द्वारा ये शुरू किया गया? ये शुरू किया गया भारत सरकार के द्वारा। यहाँ तक बात समझ पा रहे हो? अब ज़रा एक बात समझो, आयुष्मान ये जो भारत है, ये जो आयुष्मान भारत है, आयुष्मान भारत में 2 घटकों को शामिल किया गया है। घटकों को शामिल किया गया है। ये कौन-कौन से घटक हैं? सबसे पहला है स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र। स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र। और दूसरा घटक इसका कौन है? अभी हम लोग इन्हीं दोनों को पढ़ेंगे, यहीं से हमारे एग्ज़ाम में क्वेश्चन्स आने हैं। तो दूसरा घटक है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। ठीक? इसको हम लोग फ़ोकस करेंगे ज़्यादा। अब ज़रा एक-एक करके समझ लेते हैं। पहले ये छोटा-सा सेगमेंट है, स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र, इसको देख लेते हैं पहले। तो पहला जो घटक है, वो है स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र, ठीक? स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र, इसमें आप एक बात याद रखो, फरवरी 2018 में हुआ क्या? केंद्र सरकार ने एक घोषणा की। केंद्र सरकार ने घोषणा की कि हम 1,50,000 स्वास्थ्य केंद्रों की स्थापना करेंगे। तो आपसे ये केवल और केवल फिगर पूछा जा सकता है। इसके बाद पहला जो स्वास्थ्य केंद्र था, वो छत्तीसगढ़ के बीजापुर में स्थापित किया गया। तो यहाँ यही 2 फैक्ट बनते हैं, बाकी आपको मतलब नहीं है, ठीक है? तो ये दोनों फैक्ट आप लिख लो और इनको आप रिवाइज़ करो। फरवरी 2018 में केंद्र सरकार ने केंद्र सरकार ने 1,50,000 1,50,000 स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र बनाने की सिफारिश की या बनाने की घोषणा की। बात समझ पा रहे हो आप? तो फरवरी 2018 में केंद्र सरकार ने 1,50,000 स्वास्थ्य केंद्र बनाने की घोषणा की और इसी के साथ-साथ केंद्र सरकार ने पहला स्वास्थ्य केंद्र भी बनाया 2018 में। 2018 में पहला स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र ये कहाँ बना? छत्तीसगढ़ में। ये बना छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में कहाँ पर? बीजापुर में। ठीक है? ये छत्तीसगढ़ के बीजापुर में बना और इसका उद्घाटन किसने किया था? इसका उद्घाटन किया था प्रधानमंत्री ने।
तो हालाँकि ये सब बातें तो आपसे नहीं पूछी जाएँगी। आप केवल और केवल इतना याद रखो, स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र ये 2018 में घोषणा की गई थी, कितनी संख्या में बनाने के लिए? 1,50,000। कब घोषणा की गई थी? 2018 में। और पहला स्वास्थ्य केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था? छत्तीसगढ़ के बीजापुर में, ठीक है? हाँ, अब ज़रा हम दूसरी योजना की तरफ बढ़ते हैं। दूसरी कौन-सी योजना थी? ये थी प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। देखो, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ठीक है? प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, इसके बारे में आपको डिटेल में पढ़ना है। थोड़ा बहुत डिटेल में आपको जानना है। बहुत अंदर तक भी नहीं जाएँगे, लेकिन हाँ, वहाँ तक स्पर्श करेंगे जहाँ तक आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन्स पूछे जा सकें। इसे आप पीएमजे आरोग्य होता है ए और ये वाई, इसे आप पीएमजे भी कह सकते हैं, जय, ठीक है? प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। सबसे पहले आप ये बताइए कि इसकी जो शुरुआत हुई थी, वो कब हुई थी? तो आप बताओगे 23 सितंबर 2018, ठीक? क्या स्थान था? आप बताओगे रांची, झारखंड। रांची, झारखंड से इसकी शुरुआत की गई। किसने किया? प्रधानमंत्री के द्वारा इसकी शुरुआत की गई। यानी स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया, ठीक है? तो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से शुरुआती जो पहलू आपको याद रखने हैं, शुरुआत कब हुई? कहाँ से इसकी शुरुआत की गई? और इसका उद्घाटन किसने किया? अब आइए हम लोग समझते हैं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की विशेषताएँ क्या-क्या हैं? प्रधानमंत्री शॉर्ट में लिख लेता हूँ, आपका स्पेस भी बचेगा। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की विशेषताएँ, ठीक? यहाँ से आपके कथन बना के क्वेश्चंस पूछ सकता है। तो कुछ विशेषताएँ ज़्यादा हैं, तो पहले नए पेज से शुरू करते हैं। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की विशेषताएँ। देखो, सबसे पहली बात, याद रखिएगा ये जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है, ये सबसे बड़ी दुनिया की सबसे बड़ी बीमा कहो या फिर आश्वासन योजना है, ठीक है? प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ये दुनिया की सबसे बड़ी बीमा योजना है, जो कि पूरी तरह से पूरी तरह से सरकार द्वारा वित्त पोषित है। सरकार द्वारा वित्त पोषित है। ध्यान दीजिएगा, मैंने केंद्र सरकार नहीं लिखा है। शब्दों पर गौर करिए। मैंने कहा है सरकार द्वारा वित्त पोषित। सरकार के द्वारा राज्य सरकार भी इसमें इन्वेस्ट करेंगी और केंद्र सरकार भी इसमें इन्वेस्ट करेंगी। फंडिंग होगा, फंडिंग का अपना पैटर्न होता है कि 40-50 देंगे या 90-10 का रेशियो रहेगा या फिर 100% केंद्र सरकार देगी। लेकिन यहाँ मैंने केंद्र सरकार नहीं लिखा है कि पूरा का पूरा जो पैसा होगा, वो केंद्र सरकार देगी, ना, ऐसा नहीं है, ठीक है? तो ये शब्दों पर आपको गौर करना है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ये दुनिया की सबसे बड़ी बीमा योजना है, जो पूरी तरह से सरकार के द्वारा वित्त पोषित है। यहाँ तक बात क्लियर हुआ? दूसरी इसकी विशेषता क्या है? दूसरी विशेषता ये है कि यह रुपयों का कवर प्रदान करती है। कवर प्रदान करती है, यानी कि ये रुपया प्रदान करती है, ठीक है? क्या अब एक क्वेश्चन ये बनता है कि यदि ये रुपयों का कवर प्रदान करती है, तो कितने रुपयों का कवर प्रदान करती होगी? तो ध्यान रखिएगा, भारत में सार्वजनिक और निजी सूचीबद्ध अस्पतालों में यदि कोई भर्ती होता है, अस्पतालों में भर्ती के लिए, अब ये शब्द ध्यान देना, प्रति परिवार, इस शब्द पर गौर करो। प्रति व्यक्ति मैंने नहीं लिखा है, प्रति परिवार, प्रति वर्ष 5 लाख रुपए का कवर प्रदान करती है। फिर से समझो, इसकी दूसरी विशेषता क्या है? यह रुपयों का कवर प्रदान करती है, यानी धन का कवर प्रदान करती है। किसे? प्रति परिवार, प्रति वर्ष कितना रुपया? 5 लाख। बात समझ पा रहे हो? भारत में जो भी सार्वजनिक क्षेत्र के या निजी क्षेत्र के सूचीबद्ध अस्पताल होंगे, अगर उनमें भर्ती होना है तो फिर ये योजना आपको रुपयों का कवर प्रदान करेगी, प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपए का। ठीक? इसकी तीसरी विशेषता क्या है? आओ ज़रा इसको भी समझ लेते हैं। इसकी तीसरी विशेषता है जो अपने एग्ज़ाम में आ सकती है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, बाकी विशेषताएँ तो इसकी बहुत हैं। इसकी जो तीसरी विशेषता है 12 करोड़ से अधिक गरीब और 12 करोड़ से अधिक गरीब और जो कमज़ोर परिवार हैं, कमज़ोर
परिवार। यानी कि 12 करोड़ से अधिक जो गरीब और कमज़ोर परिवार हैं, वो इसके लाभ के पात्र होंगे, लाभ के पात्र होंगे। अब एक बात समझो, 12 करोड़ परिवारों की बात हुई है, ठीक है? व्यक्तियों की बात नहीं हुई है। तो लगभग अगर औसतन व्यक्ति देखे जाएँगे, तो इसमें जो योजनाओं इस योजना में बताया गया है, वो है 55 करोड़ लाभार्थी, 55 करोड़ से अधिक लाभार्थी, ठीक है? तो 12 करोड़ परिवार आप कह दो, कितने लाभार्थी होंगे? या फिर 12 करोड़ से अधिक लाभार्थी होंगे या फिर 55 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को इस योजना के तहत लाभ प्रदान किया जाएगा। यहाँ तक बात समझ पा रहे हो? ठीक है। अब ज़रा एक बात समझो, ये जो लाभार्थी होंगे, इनकी गणना कैसे होगी? दूसरा क्वेश्चन, ये जो लाभार्थी हैं, इनको कैसे पहचाना जाएगा कि अमुक व्यक्ति को या इस व्यक्ति को प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लाभ दिया जाना चाहिए? इसका एक सिंपल सा फंडा है। सिंपल सा फंडा ये है कि जो सामाजिक आर्थिक जनगणना हुई थी, सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना के डेटा के द्वारा डेटा के द्वारा पात्र लाभार्थियों का चयन किया जाएगा। लाभार्थियों का चयन किया जाएगा। ठीक है? बात समझ पा रहे हो? तो ये जो सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना हुई थी 2011 के तहत, इसमें पात्र लाभार्थियों का इसके तहत चयन किया जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? तो अब आप इस योजना को ज़रा फिर से देखो एक बार। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, अगर आपसे पूछा जाए कब शुरुआत हुई थी, तो आप बताओगे 2018 में। कहाँ से? रांची, झारखंड से। और इसकी जो विशेषताएँ हैं, इनको खास तौर पर याद रखें। ठीक? प्रधानमंत्री ये जो जन आरोग्य योजना है, दुनिया की सबसे बड़ी योजना है और पूरी तरह से सरकार के द्वारा वित्त पोषित है। यानी जो लाभार्थी होगा उसको जो पैसा है उसको इन्वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। और दूसरी बात, ये इसमें कवर दिया जाता है पैसों का प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपया। ये इम्पोर्टेंट है, आप इसको याद, ठीक है? हाँ, और यहाँ से इसको भी आप याद रख सकते हो। तीसरी जो मैंने आपको बताई है उसमें 12 करोड़ परिवारों को इसमें 12 करोड़ से भी ज़्यादा परिवारों को इसमें लाभान्वित किया जाएगा, अर्थात 55 करोड़ जो लाभार्थी होंगे, इसके अंतर्गत आएँगे। और लाभार्थियों का चयन कैसे होगा? चयन का ये आधार है, सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना के डेटा के आधार पर लाभार्थियों का चयन किया जाएगा, ठीक है? अब ज़रा इसमें फंडिंग पैटर्न देखो। ये जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है, इसका फंडिंग पैटर्न क्या है? या हम कहें फाइनेंसिंग साझाकरण पैटर्न, ये क्या है? गौर करना। फाइनेंसिंग साझाकरण पैटर्न, यहाँ से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसलिए आप यहाँ पर फोकस ज़्यादा करो, ठीक है? देखो, कोई भी राज्य हो, स्टेट हो, कोई भी का मतलब जैसे मैं अगर भारत का मैप लूँ, जैसे ये वाला जो आप क्षेत्र देख रहे हो, ये नॉर्थ ईस्ट है, ठीक है? ये वाला क्षेत्र और इधर जम्मू कश्मीर ऊपर वाला क्षेत्र है। अब देखो ध्यान से, ये हो गया आपका जम्मू कश्मीर, यहाँ पर हो गया हिमाचल प्रदेश, ये वाला क्षेत्र हो गया उत्तराखंड, ठीक? और ये वाला क्षेत्र हो गया नॉर्थ ईस्ट, क्लियर है? और ये जो बीच के बाकी सारे राज्य बचे हैं, ये वाले राज्य, ये साधारण राज्य हैं। अच्छा, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड ये सारे के सारे जो राज्य हैं, ये पर्वतीय राज्यों में आ जाते हैं, ठीक है? चूँकि हिमालय है। नॉर्थ ईस्ट वाला क्षेत्र, ये सेंसिटिव इलाका है, ठीक? अच्छा, अब जब फाइनेंसिंग हो रही है, तो इन राज्यों की बात हो रही है, जो साधारण राज्य हैं। यानी ऐसे राज्य जो साधारण हैं, जहाँ पर ना तो वो नॉर्थ ईस्ट वाले इलाके में आते हैं और ना ही वहाँ पर पर्वत या पहाड़ हैं। तो राज्य और ऐसी यूटी, यूटी से मेरा आशय है केंद्र शासित प्रदेश, और केंद्र शासित प्रदेश में केवल 2 आएँगी, जहाँ पर विधानसभा है, ऐसी यूटी। और ऐसी यूटी कितनी है? एक तो है दिल्ली और एक है पुदुचेरी, ठीक? इन यूटी में और इस राज्य में फंडिंग पैटर्न क्या होगा? 60:40 का। ध्यान रखिएगा, मैं फिर से बता रहा हूँ। राज्य जो साधारण है, किसे-किसे छोड़ के? जम्मू कश्मीर को छोड़ के, हिमाचल प्रदेश को छोड़ के, उत्तराखंड को छोड़ के, ठीक? जितने भी राज्य बचे हैं आपके, और सॉरी नॉर्थ ईस्ट को छोड़ के, बाकी जितने भी राज्य बचे हैं, उन सब में राज्यों में जो फंडिंग पैटर्न होगा वो 60-40 का होगा। अब यूटी में क्या होगा? यूटी केवल 2 ली जाएँगी, दिल्ली और पांडिचेरी, यहाँ पर भी फंडिंग पैटर्न 60-40 का होगा। यानी ₹100 में ₹60 केंद्र सरकार देगी और ₹40 इनको देना होगा। अब दूसरी कंडीशन में आओ। दूसरी कंडीशन में
अब छूटा कौन-कौन था उसको उठा लो। ये छूटे थे पूर्वोत्तर राज्य, पूर्वोत्तर राज्य, ये हो गया पूर्वोत्तर राज्य। इसके बाद छूटा था आपका जम्मू एंड कश्मीर, इसके बाद आपका छूटा है हिमाचल प्रदेश, ठीक? फिर आपका उत्तराखंड। यहाँ पर फंडिंग पैटर्न क्या होगा? यहाँ पर फंडिंग पैटर्न होगा 90:10 का, यानी ₹90 केंद्र सरकार देगी और ₹10 इनको देना होगा, ठीक? तीसरी स्थिति में आओ, तीसरी स्थिति में क्या है? तीसरी स्थिति में सभी यूटीज़ जहाँ पर विधानसभा नहीं है, तो कौन-कौन बचा? यही चंडीगढ़ बचा, है ना? दादर नगर अंडमान निकोबार वगैरह, लक्षद्वीप हो गया। तो ये सारे क्षेत्र बचे। तो ऐसी यूटीज़ जहाँ पर विधानसभा नहीं है, वहाँ पर फंडिंग पैटर्न होगा 100%। ठीक? अगर आपसे एक-एक करके क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि बताइए प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत उत्तर प्रदेश में फंडिंग पैटर्न क्या है? तो आप 60-40 ही बताओगे। बात समझ पा रहे हो हमारी? ठीक है? हाँ, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, जो आपको पता होने चाहिए। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपके एग्ज़ाम के लिए। देखो, ध्यान से और कोशिश करो इसको आप अपने हाथ से नोट्स बनाइए। एक शब्द आपने सुना होगा एसएचए। ये एसएचए क्या होता है? ये होता है राज्य स्वास्थ्य एजेंसी, ठीक? एसएचए यानी कि राज्य स्वास्थ्य एजेंसी। ये क्यों चर्चा में रहती है जब प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की बात आती है? तो ध्यान रखिएगा यही राज्य स्वास्थ्य एजेंसी है यानी एसएचए है जो राज्य में राज्य स्वास्थ्य एजेंसी राज्य में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के लिए जिम्मेदार शीर्ष निकाय है। शीर्ष निकाय। तो ये बात आप याद रखो। अगर आपसे पूछा जाए किसी भी राज्य में प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के लिए शीर्ष निकाय कौन-सा है? तो राज्य स्वास्थ्य एजेंसी, ठीक है? इसमें कुछ करंट एस्पेक्ट्स हैं जो इम्पोर्टेंट हैं आपके लिए, तो इनको भी आप याद रखो। आपको याद ये रखना है कि जनवरी 2024 तक का डेटा मैं बता रहा हूँ। जनवरी 2024 तक का डेटा, ठीक है? पीआईबी की रिपोर्ट के अनुसार जनवरी 2024 तक लगभग 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 30 करोड़ आयुष्मान कार्ड बनाए जा चुके हैं। आयुष्मान कार्ड बनाए जा चुके हैं जनवरी 2024 तक। अब इससे आगे और बढ़ गए होंगे, डेटा अभी आया नहीं है, तो जैसे ही आता है मैं आपको अपडेट करवाऊँगा। लगभग 30 करोड़ आयुष्मान कार्ड बनाए जा चुके हैं और इनकी जो दर है, वो 2022-23 के आसपास से 1 मिनट में इतनी तेज़ी से बन रहे हैं कि इनकी दर है 1 मिनट में लगभग 181 आयुष्मान कार्ड बनाए जा रहे हैं, ठीक? बनाए जा रहे हैं। अब इसमें देखो आयुष्मान एक ऐप लॉन्च हुआ है। अच्छा एक चीज़ इसी में और आप याद रख सकते हो, नोट बना के है, अपने उत्तर प्रदेश से संबंधित डेटा है ये, आप इसको याद रखो। आयुष्मान जो कार्ड है, ध्यान दो, आयुष्मान कार्ड बनाने वाले आयुष्मान कार्ड बनाने वाले राज्यों में शीर्ष पर कौन-सा राज्य है? शीर्ष पर, शीर्ष पर है अपना उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश, ये शीर्ष पर बैठा हुआ है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे ये पूछा जाए कि आयुष्मान कार्ड बनाने वाले राज्यों में सबसे बेहतर राज्य कौन-सा है? यानी सबसे ज़्यादा आयुष्मान कार्ड किसने बनवाए हैं? तो उत्तर प्रदेश ने बनवाए हैं। 4.83 करोड़ आयुष्मान कार्ड बने हैं उत्तर प्रदेश में, ठीक है? ये जनवरी 2024 तक की मैं बात कर रहा हूँ। और इसके बाद जो दूसरा स्थान आता है, वो आता है मध्य प्रदेश का, ठीक? मध्य प्रदेश का दूसरा स्थान है। क्लियर है बात? और जो आयुष्मान कार्ड बनवाए जाते हैं, लगभग ₹30 प्रति कार्ड इसका भुगतान करना होता है। तो आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए लगभग ₹30 प्रति कार्ड भुगतान आम तौर पर किया जाता है। एक क्वेश्चन और आपसे पूछा जा सकता है कि आयुष्मान जो भारत योजना है, इसमें एक ऐप लॉन्च किया गया है, आयुष्मान ऐप। ये कब लॉन्च किया गया है? आपसे इसकी तारीख पूछ सकता है। ये तारीख भी याद रखो, 13 सितंबर 2023 को, ठीक है? हाँ, अब आ जाओ उत्तर प्रदेश के बजट में। बजट 2024-25 ये सारे करंट हैं। इसमें इस योजना को मैंने जो भी कुछ समझाया है उसमें 2-4 फैक्ट्स पुराने हैं
इसके अलावा आपको पूरा का पूरा जो फंडिंग पैटर्न है या फिर आपको जो मैं करंट डिस्कस कर रहा हूँ, यहाँ से क्वेश्चंस पूछने की संभावना बनती है। तो ये चीज़ें आप याद रखोगे। तो बजट 2024-25 ये मैं उत्तर प्रदेश सरकार की बात कर रहा हूँ। उत्तर प्रदेश सरकार ने बजट 2024-25 में कितना रुपया आवंटित किया है? प्रधानमंत्री आयुष्मान प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के लिए हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के लिए ठीक है। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन योजना के लिए कितना रुपया आवंटित किया है? तो आप बताओगे 952 करोड़ रुपए। ये बातें याद रखो। उत्तर प्रदेश सरकार ने बजट 2024-25 में प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन योजना के तहत कितना रुपया आवंटित किया है? 952। ठीक है। हाँ, तो ये योजना है आपकी आयुष्मान भारत मिशन। क्लियर है बात? प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। तो ये सारी बातें आप याद रखोगे। ठीक है। तो सबसे पहले आप कौन कौन सी याद रखोगे बातें? आइए उसकी चर्चा कर लेते हैं। स्वास्थ्य कल्याण प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में आपको याद ये रखना है कि शुरुआती 2018 में इसकी शुरुआत हुई थी, रांची झारखंड से हुई थी। इसके अलावा ये सारी बातें जो विशेषताएं हैं, जैसे कितना कवर दिया जाता है, ठीक है, और कितने रुपया का कवर दिया जाता है, कितने इसमें लाभार्थी हो रहे हैं, और सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है, आप इसको भूलिएगा नहीं। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसकी फाइनेंशिंग स्थिति क्या है? कितना-कितना, कौन-कौन से राज्यों को देना होता है? ठीक है? इसके अलावा ये जो करंट का एस्पेक्ट है, हाँ, उसे आप याद रखो। नेक्स्ट देखो, अगली जो योजना है वो है उत्तर प्रदेश से संबंधित मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना। आरोग्य योजना, ठीक है? मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना। देखो, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के बारे में अभी आपने पढ़ा, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, और इसके बाद अब आप पढ़ोगे मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना। तो एक बात समझो, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 5 लाख रुपए ऋण कवर दिया जाता था। ठीक? इस योजना के तहत अगर कोई व्यक्ति छूट गया है, तो इस व्यक्ति को लाभ देने के लिए मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना को शुरू किया गया उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा। यहाँ तक बात समझ पा रहे हो? तो ये जो लाभार्थी है, इस लाभार्थी को हम क्या कह सकते हैं कि ऐसा लाभार्थी जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का लाभ लेने से छूट गया, तो वो किसकी किसके अंडर में लाभ लेगा? वो लाभ लेगा मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के अंडर में। और इसी उद्देश्य से मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत की गई। किस उद्देश्य से? अगर कोई व्यक्ति इस योजना से लाभ लेने से वंचित रह जाए, तो फिर उसे इस योजना के तहत लाभ के दायरे में रखा जा सके। बात समझ पा रहे हो? तो हाँ, 2 बातें लिख लो अब इसमें। ऐसे परिवार, या हम कहें ऐसे कई परिवार जो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, इसका शॉर्ट फॉर्म लिखा है, आप फुल फॉर्म लिख लीजिएगा। ऐसे कई परिवार जो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के लाभार्थी नहीं बन पाए, ठीक है? तो ऐसे परिवारों को ऐसे परिवारों को राज्य सरकार मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत जन आरोग्य योजना के तहत लाभान्वित करेगी। ठीक? बात समझ पा रहे हो? ध्यान दो, ऐसे कई परिवार हैं जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत लाभान्वित नहीं हो पाए। तो फिर इन परिवारों को कौन लाभान्वित करेगा? मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना, उत्तर प्रदेश सरकार। और इसमें ठीक वही फैसिलिटी दी जा रही है जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में दी जा रही थी। अब देखो, हुआ क्या, ये जो मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना है, ये कब शुरू हुई? यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको रटे होने चाहिए एज इट इज। तो ध्यान दो, इसे 1 मार्च 2019 से शुरू किया गया। ठीक? क्लियर है? ध्यान दो, वर्तमान में लगभग 8.43 लाख परिवार, ये डेटा हो सकता है आपको आगे पीछे भी मिले, तो इस डेटा में ज़्यादा ध्यान मत दीजिए।
और आपके एग्जाम के टाइम इसके जो करंट डेटा होंगे वो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, तो उनमें ध्यान देना है, ठीक है। तो वर्तमान में लगभग 8.43 लाख परिवार परिवार इस योजना में शामिल हैं, इसमें शामिल हैं। ठीक, क्लियर है बात। अच्छा, तीसरी बात क्या है? लाभार्थी को लाभार्थी को वही लाभ मिलेंगे, लाभार्थी को वही लाभ मिलेंगे जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत मिलते हैं। तो फिर क्या हम ये कह सकते हैं कि 5 लाख उसमें दिए जा रहे थे प्रति परिवार को, 5 लाख इसमें भी दिए जाएंगे, ठीक है। अब तीसरी बात, ये जो योजना है मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना, जो कि उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरू की है, तो फिर इसमें जो फंडिंग है ये पूरी तरह से उत्तर प्रदेश सरकार की है। तो ध्यान रखिएगा, यह योजना 100% राज्य द्वारा वित्त पोषित है, वित्त पोषित है। यहां तक क्लियर है, ठीक है। अब इसमें करंट का थोड़ा सा एक, हम कहें करंट का थोड़ा सा एक पॉइंट लिख लो, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। आयुष्मान भारत, आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना, आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना, या हम कहें जन आरोग्य अभियान भी आपके लिखा आ सकता है, तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है। जन आरोग्य अभियान, इसके तहत जो बजट है अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने पेश किया है फरवरी में 2024-25, इसके तहत कितना रुपया आवंटित किया गया है इस योजना में, तो आप बताओगे 300 करोड़ रुपए, ठीक है। 300 करोड़ रुपए। तो आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना या अभियान के तहत बजट 2024-25 में 300 करोड़ रुपए आवंटित किए गए, ठीक है। क्लियर है बात। तो ये आपकी योजना है मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना। इसमें सारे के सारे फीचर्स वही हैं जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में थे, ठीक। अब एक योजना को हम लोग पढ़ेंगे, उस योजना का नाम है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, ठीक। ये जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन है, इसमें दरअसल आपको बहुत कुछ नहीं पढ़ना है, आपको जो करंट इवेंट है, बजट में कितना रुपया आवंटित किया गया है, और साथ ही साथ राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के घटक कौन-कौन से हैं, ठीक है। बहुत अंदर तक जाने की आवश्यकता नहीं है कि ये कितने राज्यों में लागू किया गया या फिर कौन-कौन से राज्यों में चलाया जा रहा है, उससे मतलब नहीं। हाँ, यूपी के एस्पेक्ट में जितनी बातें हैं, वो आपको केवल याद रखनी है, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन है, इसके 2 घटक हैं। कौन-कौन से? एक घटक आप याद रखोगे, या हम कहें 2 उप मिशन है, 2 उप मिशन है। कौन-कौन से? सबसे पहले आप याद रखोगे एनआर, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, हाँ, एनआरएचएम, ठीक। और एक है एनयू, नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन, एचएम। ये क्या है? ये है नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, यानी कि हम कह सकते हैं राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, ठीक है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, और ये क्या है? इसे हम कह सकते हैं राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन, स्वास्थ्य मिशन, ठीक। जो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन है और जो राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन है, ये शुरुआत कब हुई इनकी? आपसे ये पूछ सकता है। इसकी जो शुरुआत हुई थी राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की, तो आप बताओगे 12 अप्रैल 2005। बात समझ पा रहे हो आप हमारी? राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन, इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो आप बताओगे 1 मई 2013। ओह सॉरी, 2013 लिख लिया मैंने तो। इस वर्ष तक तो हम लोग बचेंगे ही नहीं, 2013, ठीक है? हाँ। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 12 अप्रैल 2005 और राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन 1 मई 2013। अब जरा इसमें आओ, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन में, या पहले इसको देख लो। इसमें 2-3 बातें हैं, या 2-3 नहीं, एक ही बात आप याद रखो। दरअसल ये जो राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन है, यह राज्य की राजधानियों, शहर में लागू होगी ना, तो राज्य की राजधानी हो गई और जिला मुख्यालय हो गए, ठीक है? या 50,000 से अधिक आबादी या कस्बे वाले क्षेत्र हो गए, ऐसी जगहों पर ये योजना लागू होगी। तो यही बात आप ध्यान रखो केवल। यह योजना राज्य की राजधानियों, जिलों के मुख्यालयों और 50,000
50,000 है। 50,000 से अधिक आबादी वाले शहरों या कस्बों में लागू होगी। शहरों या कस्बों में इसे लागू किया जाएगा। ठीक है? बात समझ पा रहे हो? अब इसमें ज़रा देखो, यहाँ से 2-3 फैक्ट हैं, चूँकि ग्रामीण संबंधी है, तो ग्रामीण संबंधी जो भी योजना होगी, उससे ज़्यादा थोड़ा फ़ोकस करना है। ठीक है? राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, स्वास्थ्य मिशन कब शुरू हुई? कब बताया था मैंने? 12 अप्रैल 2005 को। ठीक? इसमें आप एक बात याद रखो, ये जो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन है, ये शुरू जब हुई थी 2005 में, तो ये 18 जिलों ये सॉरी 18 ये 18 राज्यों में शुरू की गई थी। राज्यों में शुरू की गई थी। और ये जो 18 राज्य हैं, आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है। इसमें क्या अपना उत्तर प्रदेश था? हाँ, ध्यान रखिएगा। इन 18 राज्यों में अपना उत्तर प्रदेश भी था। तो इसमें 18 राज्यों का चयन किया गया था, जिसमें उत्तर प्रदेश भी शामिल था। ठीक? अब ज़रा इसमें बजट की बात कर लो। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन में एक बात ध्यान रखो, बजट 2024-25 में उत्तर प्रदेश सरकार की मैं बात कर रहा हूँ, यूपी सरकार। उत्तर प्रदेश सरकार ने बजट 2024-25 में इसमें कितना रुपया इन्वेस्ट किया है? कितना रुपया आवंटित किया है? तो आप बताओगे 7350 करोड़ रुपए। बात समझ पा रहे हो आप हमारी? ठीक है। तो ये हमारी कुछ स्वास्थ्य संबंधी योजनाएँ। अभी ये लेक्चर पूरा नहीं हुआ है। ये इसका दरअसल भाग 1 है। भाग 2 में हम कई सारी योजनाओं को कवर करेंगे जो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा चलाई जा रही कुछ योजनाएँ, जैसे दीनदयाल राज्य कर्मचारी कैशलेस बीमा योजना, ठीक है? अभी हाल ही में शुरू की गई है। तो याद रखिएगा वो जो करंट की योजनाएँ हैं, हाँ, उनको ज़्यादा फ़ोकस करना है। जननी सुरक्षा योजना, आपने एक योजना का नाम सुना होगा पैलिएटिव केयर योजना। तो इस तरह की जो भी योजनाएँ हैं, उनको हम लोग भाग 2 में कवर करेंगे, ठीक है? हाँ, तो आज यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद।